एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जहां तक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, डाउट सेशन, आपकी क्वेरी चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें और उसके ऊपर डिस्कशन हमारा चलता रहेगा। जिसने भी जितना भी पढ़ा हो, कोई डाउट नहीं। सर क्रिएट चालान के बारे में बताइएगा। हाँ जी। पहला क्वेश्चन आया, आप लिखते रहिए अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं है तो इसका मतलब आपको जीएसटी आया नहीं सर। सर्विसेज मेनू में पेमेंट। हाँ जी, पेमेंट कहाँ होती है? जीएसटी की पेमेंट यहीं होती है और कहीं नहीं होती। कोई बाहर का लिंक ओपन नहीं करना। कोई बोले इस लिंक से पेमेंट होती है, पेमेंट यहीं से ही होती है। ठीक है। अगर ये नहीं खुला तो सर, ऐसा भी हो सकता है क्या, मुझे पेमेंट करनी है, ये पोर्टल नहीं खुला? अगर टेक्निकल इशू होगा तो वो एक दिन का एक्स्ट्रा डेट ड्यू डेट बढ़ जाता है। अरे सरकार को तो पैसा चाहिए भाई। वो बात और है कि हैक हो सकता है, कुछ और भी चीज कहानी हो सकती है, आपने तो बोला टेक्निकल इशू हो सकता है, बट बहुत ना के बराबर है। सरकार को पैसा डेली चाहिए। वैसे तो मंथली रिटर्न, मंथली पेमेंट, वो सॉरी, मंथली पेमेंट करनी होती है, मंथली रिटर्न होती है, पेमेंट मंथली चाहिए होती है। ठीक है। पेमेंट चालान की होती है क्रिएट चालान में जा करके। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा। ठीक है। कोई जीएसटी नंबर बताओ। एनी इधर में जाना है आपको, ठीक है। प्रोसीड। बहुत ध्यान से पेमेंट करना। सी जीएसटी एस जीएसटी पेमेंट करोगे तो कहाँ करोगे? सी में, यहाँ बिहार में। आई में कहाँ करोगे? यहाँ। इंटरेस्ट होगा तो सी एस आई सेस अलग अलग होगा, पेनल्टी अलग होगा, फी अलग होगा, अदर अलग होगा। फी क्या होता है? रिटर्न लेट फाइल करता हूँ तो लेट फी होता है। पेनल्टी दंड हो गया, है ना। आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था तो सरकार ने पेनल्टी लगाती है। अदर का कैटेगरी एक बार छोड़ दो। टैक्स लेट फाइल करते हो, लेट पे करते हो तो इंटरेस्ट भी लगता है। 900, 900, 1800। ई पेमेंट करूंगा, चालान जनरेट होगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ओवर द काउंटर मैंने बोला था, बैंक में जाओगे, बैंक 10,000 से ज्यादा ओवर द काउंटर की पेमेंट नहीं लेगा। नेफ्ट आरटीजीएस का मतलब किस बैंक से करना है, वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और चेक लेके जाना है, चेक के साथ एनईएफटी और आरटीजीएस का फॉर्म लेके जाना है और पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। जब ये पेमेंट हो जाएगी, एक्सेल फाइल दिख रही है?
यस सर। यस सर। जब मैं क्रिएट चालान कर दूंगा तब ये पैसा कहाँ जाएगा? तो ये पैसा कहाँ जाएगा? जीएसटी गवर्नमेंट के पास। नहीं, कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। जब हम लॉग इन करेंगे हमको 3 लेजर मिलेंगे। जब हम लॉग इन करेंगे हमें 3 लेजर मिलेंगे। पहला लेजर आपके सामने। लेजर का मतलब समझते हो ना? ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, लेजर होता है। जब पेमेंट करूंगा तो पैसा कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जाएगा, मतलब वहां जाकर के पहुंच जाएगा। कैश लेजर में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि पैसा सरकार को मिल गया। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर पैसा चला गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पैसा सरकार को मिल गया। सरकार को पैसा कब मिलेगा? जब यहां से पैसा निकलेगा। जब यहां से पैसा निकलेगा। पैसा निकलेगा कैसे? जीएसटी या 3B। जैसे जीएसटी या 3B फाइल करूंगा लास्ट में जाकर के एक बटन होता है ऑफसेट का। कौन सा बटन होता है? फिर 3B फाइल हो जाती है। आ रहा है समझ में? पहले मैं पेमेंट करूंगा जीएसटी की, क्रिएट चालान करूंगा। ये पैसा मेरे बैंक से निकल करके कहाँ चला जाएगा? कैश लेजर। कैश लेजर में। कैश लेजर। कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है सरकार कहती है मेरा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा। मेरा पैसा है। 20,000 रुपए जमा कराने थे, 2 लाख रुपए जमा करा दिए। किसका पैसा है? मेरा। मेरा पैसा है। अब 20,000 तो मैं 3B के साथ ऑफसेट कर दूंगा, सेट ऑफ कर दूंगा ना। 20,000 की लाइबिलिटी 20,000 मैंने निकाल ली है। अब 1,80,000 कहाँ पड़े हैं? कैश लेजर में। कैश लेजर में पड़े हैं। या तो मैं मई महीने की लाइबिलिटी को उससे सेट ऑफ करूं, जून महीने की लाइबिलिटी को उससे सेट ऑफ करूं, जुलाई महीने की लाइबिलिटी को उससे सेट ऑफ करूं, या उसका क्या ले सकता हूं? रिफंड ले सकता। आपको आ रहा है समझ? यस सर। कैश लेजर इज नथिंग लाइक वॉलेट। व्हाट इज वॉलेट? सर इसमें आप कितना भी पैसा जमा करके रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि वो व्हाट इज पैसा वॉलेट? बच जाए। इसमें जैसे पैसा। पेटीएम, फोन पे आप यूज करते हो, ध्यान से यस। सुनना। मैंने पैसा डाला पेटीएम में तो बिजली का बिल पे हो गया क्या? नो सर। नो सर। मैंने पैसा पेटीएम में डाला तो बिजली का बिल पे हो गया क्या? नहीं होगा। नहीं सर। कैसे हो जाएगा? अगर मैंने पेमेंट करी तो कहाँ पहुंचा है वो पैसा? वॉलेट में। वॉलेट। और वो वॉलेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। फिर मैं उस वॉलेट में से बिजली का बिल पे करूंगा, टेलीफोन का बिल पे करूंगा, तभी तो वॉलेट में से पैसा निकलेगा। और किसके पास पहुंचेगा? बिजली कंपनी के पास पहुंचेगा, टेलीफोन कंपनी के पास पहुंचेगा। RS में। यस। यस सर।
तो कैश लेजर में पेमेंट अगर हो गई उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास पैसा पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने जब शुरू में जीएसटी आया था तो बोल दिया भैया मैंने पैसा पे कर दिया, मेरे खाते से निकल गया, मैंने सरकार को दे दिया। वे सरकार को पैसा कैश लेजर से नहीं मिलता। सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है? ग्रेवी। गरीबी। आगे समय जो जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना और चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए क्वेश्चन पूछते रहो। अब मैं जीएसटी या 3B फाइल करने बैठा हूं, ठीक है। एक इसके अंदर होता है आउटपुट, क्या होता है? एक इसके अंदर होता है इनपुट। दो दो चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज होती है ना, आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट, बस। अब आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, चला। 2 लाख की मेरी लायबिलिटी, 1.5 लाख का मेरा इनपुट, तो चालान कितने का बनेगा? 50,000 का। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसी को कोई दिक्कत चैट बॉक्स में रखें। बोलो। बाकी लोग कहाँ गए? कितने लोग हैं? 24, 24 में से 22 तो बैठे हैं। 9 सर तो 3 ही आए हैं। कौन नहीं आया जरा नाम बताना, उसको रिमूव करना पड़ेगा। खुशबू कुमारी 2 लॉगिन है। रीना कुमारी, सुजाता शर्मा, सुमित कुमार, अंशु कुमार, मोनिका। सर मेरा कुछ क्लास छूटा हुआ है सर। तो सर वो सब फिर मैं एक बार रिपीटेड देख लूंगी तब सारी चीजें मेरी क्लियर हो सर, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। कौन बोल रहा है? समझ सर में नहीं आया। खुशबू, सर खुशबू क्या बोल कह रही हूँ। रहे हो? क्या कह रहे हो? सर ये बोल रहे हैं कि सर मेरा क्लास छूटा हुआ है सर पहले का आपका। तो सर वो सब एक बार मैं रिपीटेड क्लास पहले देख क्लास में लूंगी। तो अभी बताया ही नहीं। उससे पहले की क्लास का कोई डाउट तो होगा? सर मैं एक 1 वीक से सर क्लास नहीं कर रही थी क्योंकि सर हम कुछ फैमिली फंक्शन में गए हुए थे इसकी वजह से सर। चलो कोई तो सर बात नहीं। वो सब हम एक बार रिपीटेड क्लास देख लेते हैं उसके बाद तो ठीक है, कोई बात हम नहीं। कंप्लीट कर लेंगे। जीएसटीआर 3B में आउटपुट है, इनपुट है ना? 2 चीजें जाती हैं। टेबल नंबर 3 में जाता है आउटपुट, टेबल नंबर 4 में जाता है इनपुट। इतना सबको ध्यान में रखना जरूरी है, याद करके रखना भी जरूरी है। 4 ही तो टेबल है। टेबल नंबर 1 और 2 तो नॉर्मल है, जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह। टेबल नंबर 3 में क्या डेटा जाता है? आउटपुट। और ये डेटा कहां से आता है? डेटा फ्लो फ्रॉम, बोलिए। R1 सर। R1 जी सर, जी, जीएसटी R1 से, ये डेटा कहाँ से आता है? जीएसटी R1 ये से। R1 से सर। किसी को कोई डाउट इस केस में? नो सर। किसी को भी कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। जीएसटीआर 1 मैंने फाइल करी, वहां से डेटा पॉपुलेट होकर के टेबल नंबर 3 ऑफ जीएसटीआर 3B में जाता।
टेबल नंबर 4 में जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है? जीएसटी या 2B से। इसमें डाउट किसी को? नो सर। जब यहाँ पे जब 3B क्या हो जाती है, फाइल्ड हो जाती है, क्या होती है? जब 3B फाइल्ड हो जाती है तब आउटपुट में जैसे ही इंफॉर्मेशन जाती है वो पैसा कहाँ पहुंच जाता है? लायबिलिटी लेजर में। देखो अब आपके सामने लेजर आ रहे हैं। अब आउटवर्ड लायबिलिटी लेजर कह लो या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर कह लो, कुछ भी कह लो, लायबिलिटी लेजर। जैसे ही आउटपुट की इंफॉर्मेशन मैं पुट करता हूं, जीएसटी या 3B फाइल करता हूं, तो आउटपुट की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पहुंच जाती है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, कुछ भी आप कह लो, है ना? अलग अलग वर्ड और मीनिंग है। जब आईटीसी की इंफॉर्मेशन डालता हूं, कब? 3B फाइल्ड करते समय या 3B फाइल्ड करने के बाद? 3 5 करते समय सर। करने के बाद। करने के बाद। मैंने क्या लिखा है, पढ़ लो सही से। तो आईटीसी जैसे ही मैं डालूंगा वो कहाँ जाएगा वो पैसा? क्रेडिट लेजर सर। क्रेडिट बिल्कुल लेजर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर। तो आपके सामने कितने लेजर आ गए? 3। 3। एक और क्रेड लेजर मिलेगा, आईटीसी रिक्लेम्ड एंड रिवर्सल। इसको एक बार छोड़ दो, मैं इसको रेड कर रहा हूं। तो आपको ये 4 लेजर जैसे ही जीएसटी लॉग इन करते हो, ये 4 लेजर आपको वहां पे दिखाई देंगे। कंफ्यूज तो नहीं? यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए ये दूसरी हम्म, थ्री वी बताता हूँ मुझे। फाइव। अब मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है? आपको जीएसटी का काम सीखना अच्छा लग रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। तो सबसे पहले आप काम शुरू करोगे तो क्या आपको चाहिए, ये बताओ। पिन आपको कार्ड क्या चाहिए? नाम जीएसटी और नंबर। पिन सर कार्ड। सबसे हमको पहले तो तो आईटीसी चाहिए। जीएसटी नंबर चाहिए सर। हम्म। बाकी सर जिस बिजनेस के लिए कर रहे आईटीसी। हैं देखो तो देखो, उसका। दो चीजें। एक अकाउंटिंग करनी है, एक रिटर्न फाइलिंग करनी है ना? ये 2 कंसेप्ट हैं अलग अलग। यस यस सर। और अकाउंटिंग में करूंगा, जरा ध्यान से करना, बहुत काम की चीज है। अकाउंटिंग में स्टार्ट करूंगा, मुझे क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? मुझे क्या चाहिए? डाटा। डेटा। मुझे चाहिए सेल इनवॉइस, है ना? यस और नो? यस यस सर। सर। यस। यस सर। सेल इनवॉइस यस से सर। मेरी बनेगी, सेल्स का डेटा बनेगा। यस क्या मैं इसको टर्नओवर भी तो कह सकता हूँ? कितनी बार मैंने बताया आपको। यस सर। यस यस सर। सर। और इससे रिलेटेड मेरी क्या बनेगी? आउटपुट टैक्स दिखाई देगी इंफॉर्मेशन। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस और सर। जैसे ही ये डेटा बनेगा मैं क्या फाइल करूंगा? जीएसटी वन। यस और नो? यस सर। यस सर। हम्म? अब यहां तक भी ये सीमित नहीं है।
मेरी अगर गुड्स की मूवमेंट होगी तो क्या होगा? ई वे बिल बनेगा। ईवे बिल बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर। यस और नो? यस सर। अगर मेरी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, क्या होगा? ई इनवॉइस बनेगा सर। सर ये इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ तक सब क्लियर है? जी सर। यस सर। डाउट किसी को यहाँ पर? ये कौन पूछ रहा है आउटपुट इनपुट क्या है? किसी को कोई क्वेरी है क्या आउटपुट इनपुट की? ई इनवॉइस क्या होता है हाँ सर, सर। इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। ई इनवॉइस क्या होता है? यस आपने क्लास छोड़ दी लग रहा है बीच में। यस सर। ई इनवॉइस होता है आपको, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, यही तो बोला ना, यस सर। यस सर। तो आपको इनवॉइस तो बनाना ही है। उस इनवॉइस की ई इनवॉइसिंग करनी है। ई इनवॉइसिंग का मतलब आपको अपने इनवॉइस पे IRN नंबर देना जरूरी है, पहली चीज। IRN मींस इनवॉइस रेफरेंस नंबर। नंबर। एक होता है इनवॉइस नंबर, एक होता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस नंबर आप खुद बनाते हो, इनवॉइस रेफरेंस नंबर पोर्टल आपको देगा। ये इसलिए बनाया गया ताकि आप बैक डेट में इनवॉइस ना बनाओ। दुनिया यही करती है ना। मार्च के भी बिल आज बनना शुरू हो जाएंगे, यस और नो? तो उस चीज को रोकने के लिए आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। अगर 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर है तो आपको 30 दिन के अंदर ई इनवॉइसिंग करनी है। 30 डेज के बाद आप ई इनवॉइसिंग बैक डेट में नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो हो गया, 100 करोड़ से अधिक। आने वाले 2 सालों में सरकार का टारगेट है, अगर नई सरकार यही आई तो 2025 ऑनवर्ड सबको ई इनवॉइसिंग करना है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। कोई बैक डेट में इनवॉइसिंग नहीं हो सकता, ठीक है? और ई इनवॉइसिंग का पर्पस यही है कि आप फेक इनवॉइस ना बनाओ, आप बैक डेटेड इनवॉइस ना बनाओ। और अगर आपने ई इनवॉइसिंग नहीं किया तो सामने वाली पार्टी का मतलब रिसिपिएंट, उसको रिसिपिएंट। आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों के लिए मैंडेटरी हो गया। राम ने श्याम को माल बेचा तो राम को बनानी है ई इनवॉइसिंग। अगर इसकी इनवॉइस की ई इनवॉइसिंग नहीं हुई तो श्याम को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। सर तो इससे तो घटा शाम को। आ रहा समझ? यस। क्लियर है? जैसे ही GSTR 1 फाइल होगी, ये डेटा पॉपुलेट होकर के कहाँ जाएगा? 2A 2B में। GSTR 3B का टेबल नंबर। टेबल नंबर 3 में जाएगा। और वही बात सामने वाली पार्टी के GSTR 2A 2B में जाएगी, है ना? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अब मैं क्या करूंगा? परचेज इनवॉइस देखूंगा। परचेज इनवॉइस देखूंगा तो ये मेरी परचेज बनेगी। परचेज की एंट्री करूंगा। परचेज की एंट्री करूंगा तो मैं मेरा ये आईटीसी बनेगा। जैसे ही मेरा आईटीसी बनेगा, फिर मेरे भी ये फाइल कहाँ दिखाई करेंगे देगा? टू 2A ए 2B में। यस यस 2A में दिखाई 2B में देगा, दिखाई देगा। 2A 2B में दिखाई देगा। तो GSTR 3B के टेबल नंबर में 4 में। मुझे ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको?
यस सर। समझ लो एक बार और, कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको। चैट बॉक्स में लिखो। सर 2A 2B में क्या डिफरेंस है सर, मतलब मैं समझा नहीं, 2A 2B में क्या डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, हम मैंने आपको बता रखा है कि 2A 2B की अलग से क्लास होगी। क्लियर? इसके अलावा ठीक है ना? तो आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है। अब आ जाओ फिर दोबारा। ये तो हो गई बहुत सिंपल कहानी, इतना नहीं है। यहाँ पे चेक करो इनवॉइस में कि सामने वाली पार्टी को जो मैं इनवॉइस दे रहा हूं वो B2B है या B2C। हम्म, क्यों कह रहा हूं? इसको देखने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि GSTR 1 में मुझे यस सर। B2B की सप्लाई अलग दिखानी है, B2C की सप्लाई अलग दिखानी है। क्लियर है? यस सर। जी सर। और जैसे आप एंट्री पास करते रहोगे ना, करते रहोगे, तो आपको टैली में, मैंने आपको बताया था, DOG खोलोगे, शॉर्ट फॉर्म। यस सर। DOG 1। तो आपको वहां पे 1 में दिखाई देगा GSTR 1, 2 में दिखाई देगा GSTR 2, 3 में दिखाई देगा GSTR 3 भी। क्लियर है? यस सर। जी सर। परचेज इनवॉइस देखोगे तो ये जरूर चेक कर लेना, परचेज इनवॉइस जी सर। देखोगे तो ये जरूर चेक कर लेना कि क्या ये डेटा मेरा इसका GSTR जी 2B में आ रहा है क्या, कमिंग। ये भी चेक करोगे सर्च टैक्सपेयर में जा करके, मैंने आपको कल बताया था, यस सर। उसका यस सर, GST इसका नंबर पार्टी एक्टिव रेगुलर है पर्सन क्या। है कि नहीं है, कि जीएसटी नंबर रेगुलर पर्सन है कि नहीं, एक्टिव है जीएसटी नंबर की नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। गुड्स या सर्विस रिसीव हुए हैं क्या, अगर रिसीव नहीं हुए तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। मान के चलो इनवॉइस आ गया, माल नहीं आया, हो सकता है क्या ऐसे? हो सकता है हो सर। सकता है। हो सकता है सर। माल आएगा तभी आपको ITC लेना है, नहीं तो नहीं लेना। क्या सप्लायर ने टैक्स पेड किया है क्या? हाँ जी। यस सर। सप्लायर टैक्स पेड कहाँ करेगा? GSTR 3B से। उससे पूछो, उससे क्वेश्चन करो, और उससे चेक करो कि मैंने जो आपको टैक्स दिया है 1 लाख का बिल, 18,000 का GST, तो मैं कितने पैसे दूंगा राम को? 1,18,000। 18,000 राम GST पे करेगा। तो पूछो कि भाई क्या आपने GST पे किया है क्या। साथ के साथ सप्लायर को पेमेंट कितने दिनों में करनी है? 180 दिनों में। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं करता तो आपको ITC नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप पेमेंट कर दोगे। तो दोनों तरफ कहानी देखो किस तरीके से चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। सप्लायर को भी देखना है, रेसिपिएंट को भी देखना है, सप्लायर को भी देखना है, रेसिपिएंट को भी देखना है। जरा नोट करो ये सब बातें।
ठीक है। अब एक डाउट से मैंने शुरुआत करी तो मैं कहां तक पहुंच गया। नेक्स्ट डाउट यही में बता दो, किसी को कोई डाउट हो, क्लियर हो। बस ओके। कोई डाउट नहीं है। सर बिल टू और शिफ्ट टू क्या होता है सर? कौन बोल रहा है? सुमित। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। सर जी बिल टू और शिफ्ट टू पूछ रहे हैं सर। बिल टू शिप टू। यस सर। ठीक। बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू। राम ने सोल्ड गुड्स टू श्याम। ठीक है। श्याम कहता है आस्क राम टू गुड्स टू डिलीवर गुड्स डायरेक्टली टू मोहन। इसका मतलब बिल किसको करेगा राम? बिल करेगा सर श्याम को और डिलीवर करेगा मोहन को। और शिप किसको करेगा? मोहन को सर। बस इतना ही है। जी सर। ठीक है सर, समझ में आ ऐसा गया। होता है, ऐसा होता है मार्केट में, इस तरीके से चीजें चलती हैं। हम दोनों बैठे हैं बिहार में, मैंने आपको बोला मुझे मत दो, डायरेक्टली आप दिल्ली भेज दो, चलता है। तो बिल टू आप मुझे कर दोगे बिहार में, शिप कर दोगे दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में। ई वे बिल बनेगा बिहार टू दिल्ली, बिहार टू बिहार नहीं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। GRN को एक्सप्लेन कर दीजिए सर। कहाँ लिखा है GRN? वही मैंने तो। कहीं लिखा है कि GRN? नहीं सर जीआरएन क्या है? जीआरएन पहली बार सुना है सर। अरे वो क्या बात है, यस पहली सर। बार सुना है। GRN को जी हम दूसरा नाम बोलते हैं बिल्टी। बिल GRN को हम तीसरा नाम बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। इसको सर ये लिखना कौन पड़ता इश्यू करता है? है। जी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टर। इसको हम पूरा नाम बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट नोट। यही पूछ रहे हो क्या? यस सर। गुड्स रिसिप्ट नोट। नेक्स्ट। ये भी एक इनवॉइस टाइप का है, जीआरएन होता है ना? इनवॉइस नहीं है, बिल्टी है, बिल्टी बोलते हैं। मतलब उसी तरह का एक पेपर होता है जो जिसमें गुड्स का सारा हाँ पेपर होता है, डिटेल्स पर होता है। उसको बिल्टी बोलते हैं ना। आप कहीं ट्रांसपोर्टर पे जाओगे तो वो आपको बताएगा, उसका बिल देखोगे तो उसको बिल्टी बोलता है, बिल्टी। आप रेलवे के कार्गो एरिया में जाओ, रेलवे रिसिप्ट बोलेगा। एयर के कार्गो टर्मिनल में जाओ, एयरवे बिल बोलेगा। सी से माल जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री होगी। रोड से माल जाएगा तो बिल टी होगी। नेक्स्ट। कन्वेंशनल बिजनेस को बता दीजिए सर।
कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। आज मैंने रजिस्ट्रेशन लिया 1 अप्रैल को, बट मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 9 मई को, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होगा? 9 मई। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब जब मैंने सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी। ऐसा होता है ना कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया 1 अप्रैल को, बट 2 महीने मैंने कुछ भी काम उसमें नहीं किया, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस थोड़ी हुआ। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब होता है जब मैं कोई एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन करता हूँ परचेज की, तब मेरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट। जीएसटी मिलने के बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, बट आपको रिटर्न फाइल हर महीने करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट। वीडियो ऑन कीजिए सब अपनी। नेक्स्ट। बस। चलो, किसी को और क्वेरी हो तो बताओ फिर। क्लियर है मतलब सब है? 2A 2B हम करेंगे 14 तारीख के बाद की जो क्लास होगी। उससे पहले हम सोचते हैं कुछ और आपके साथ डिस्कस कर लें। 14, हाँ 14 को किया जा सकता है। तो 14 को और 16 को हम करेंगे अपना 2A और 2B। सर आधार ऑथेंटिकेशन क्या है सर? मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको बताया था। क्या बताया था? कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है। आपको लिंक आएगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे, आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करोगे, तब जाकर के आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा, तब आपको ARN जनरेट होगा। जब ARN जनरेट होगा तब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट। बस। इसके अंदर टॉपिक लिखो जहां पे आपको कमी आती है, एक एक। फिर मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू करके फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैट बॉक्स में लिखते जाओ कि आपको कौन सा टॉपिक की कमी है, या आपने नहीं लिया, या आपको लेना है, या आपको वो ज्यादा सीखना है। एक एक करके फटाफट, क्विक। मुझे याद रह जाएगा थोड़ा उसके बारे में। नहीं। तो आपका जीएसटी कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको सब आता है, तो सिर्फ सत्यम की अलग से क्लास लेनी है।
वो आप जतिन सर से बात करो, जमील अख्तर। तो सिर्फ सत्यम को कोई क्वेरी है, उसके बाद किसी को कोई क्वेरी नहीं है। तो सबको जीएसटी आने लग गया है, तो हमारी जीएसटी की क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 3 भी करना है। और और बाकी लोगों को सब आता है। यस सर। तो फिर तो क्या है, फिर तो आपने सीख लिया सर जीएसटी, फिर क्या है, ट्रेनिंग करो, नौकरी करो, जाओ। बोलो। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूं क्या? Yes, sir. जी सर। ठीक है, चलो बाय।